नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। तो पहले हमने वीडियो में देखा था कि हम पर्स में पैसे कैसे टिकाते हैं, पर्स में कैसे पैसे टिकते हैं, और दूसरे में हमने गुल्लक भरना सिखाया। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जगह की जहाँ से पूरे घर का बजट चलता है। जी हाँ, यानी कि हमारा रसोई घर, हमारी रसोई और रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्चे। क्या आप जानते हैं, इन छोटी सी समझदारी से आप महीने के हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। आज हम आपको 3 टिप देने वाले हैं और आखिरी में एक एक्स्ट्रा टिप देने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर पहला, देखिए, आप जब भी राशन लाने जाते हैं, ग्रोसरी में या सुपरमार्केट कहीं भी जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले एक अच्छी सी लिस्ट बनाइए इस तरह से, और लिस्ट में आप वही सामान लिखें जिस सामान की आपको घर पर ज़रूरत है। इधर उधर से आप कोई भी सामान ना लिखें। इससे क्या होता है, इससे हमारा पैसा कुछ बच जाता है, क्योंकि हम इधर उधर की सामान नहीं लाते हैं। तो चलिए, आप सुपरमार्केट से, और अगर अच्छा होगा आप सुपरमार्केट से सामान ना ला करके अगल बगल के कोई दूसरे दुकान से लाएं, या फिर घर के सामने लाएं, कहीं से भी लाएं, अच्छी दुकान से लाएं राशन, ताकि आपका कुछ पैसा बच सके। देखिए, होता क्या है ना कि आप अगर सुपरमार्केट जाते हैं, सुपरमार्केट में क्या होता है, आंखों के सामने इस तरह से सारा सामान सजा कर रखा जाता है कि जो ना खरीदने वाला भी इंसान खरीद लेता है, और हम भी वही करते हैं, हम सभी वही करते हैं। तो इस तरह से आप एक लिस्ट को फॉलो करके महीने के आप 500 से 1000 रुपये आप बचा सकते हैं। और एक बात, आप जब भी मार्केट जाएं, आप खाली पेट कभी भी ना जाएं, कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा खा कर ही जाएं, क्योंकि खाली पेट खाली दिमाग होता है हमारा, और ये हमारा कम काम करता है। इससे हम फालतू की चीज़ें उठा लाते हैं। तो आप इस तरह से लिस्ट बनाकर ही जाएं। देखिए, अब दूसरा, बिजली और गैस की बचत। तो रसोई में हम सारी बहनें खाना बनाते हैं हमेशा, और हमने से अधिकतर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि ढककर खाना नहीं पकाते हैं। तो हम क्या करें, ढककर खाना हमेशा पकाएं, और दाल को, चावल को पहले से ही भिगो करके रख दें, 3-4 घंटे पहले ही। देखिए, दाल को आप 3-4 घंटे भिगो सकते हैं, लेकिन हर चावल को नहीं भिगो सकते, क्योंकि चावल बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग क्वालिटी का आता है चावल। इसलिए आप चावल अपने हिसाब से भिगोएं, 1 घंटा, आधा घंटा। और दाल को पहले से आप भिगो सकते, क्योंकि दाल को भिगोने से बहुत जल्दी ही दाल गल जाता है हमारा, और इससे हमारा क्या होता है, गैस बहुत कम खर्च होता है, गैस हमारा बच जाता है। इससे हम महीनों के पैसे कुछ बचा लेते हैं इससे भी। तो इस तरह से आप किचन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, और साथ ही साथ अपने सारे घर के लोगों को आदत डालें कि अगर घर से वो बाहर आते हैं तो पंखा लाइट हमेशा के लिए बंद रखें। बच्चों को भी सिखाएं ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। पहले हम फॉलो करें, फिर बच्चों को भी यही बात सिखाएं। छोटी छोटी आदतें आपके महीने के बहुत सारे पैसे बचा देती है, इससे हमारा बहुत पैसा बच जाता है। अब चलिए तीसरा, देखिए, कबाड़ से जुगाड़। बाज़ार में जैसे कि हम महंगे डब्बे या सामान खरीद कर ले आते हैं, उसे खरीदने के बजाय, जैसे कि होता है ना, कोई डेकोरेट चीज़ हम खरीद के ले आते हैं, कोई बोतल अच्छी लगती है या फिर डब्बा अच्छा लगता है, तो हम क्या करें, तो हम घर पर ही हमारा जो जार होता है, जैसे कि कांच का जार होता है, या फिर डिजाइनिंग वाले डब्बे भी आते हैं बहुत सारे, तो उनको हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के डब्बे, उनको हम अच्छे से धो करके साफ करके उसे हम रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसी तरह कीजिए, उसे बहुत सुंदर लगता है वो देखने में। उन्हें रिसाइकिल करके, उन्हें बना करके आप बहुत ही खूबसूरती दे सकते हैं उस पर, वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। इससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा पैसा भी बच जाता है। और अब चलिए लास्ट में हम आपको एक्स्ट्रा टिप दे देते हैं। तो दोस्तों, बचत करने का मतलब कंजूसी करना नहीं होता कभी भी, बल्कि अपने मेहनत के पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना होता है। मैं खुद अपने घर में ये छोटे छोटे तरीके अपनाती हूँ, और इससे मुझे काफ़ी बचत होती है। तो दोस्तों, आज से ही इन छोटी छोटी आदतों को अपनाएं और अपनी गुल्लक और तेज़ी से भरें। इन तीनों में से आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अच्छा लगे तो आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा एक बार, और फॉलो कर दीजिएगा। चलिए अब हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और बचत करते रहिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।